नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यद्यपि मैं नहीं चाहता था कि इन वेदों में जो अश्लील वर्णन है, अश्लीलता जगह-जगह वर्णित की गई है, मैं आपके समक्ष रखूं, क्योंकि पढ़ने में और सुनने और समझने में मुझे भी संकोच होता है दोस्तों। लेकिन तमाम मित्र जो है आप में से कहते थे कि क्या वेदों में हमने सुना है कि बड़ी गंदगी है, बड़े अश्लील वर्णन है, अश्लीलता काफ़ी होती है वेदों में। क्या ये सच है? तो दोस्तों फिर मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कुछ खोजबीन की और कई ग्रंथों से मैंने ये मसाले निकाले, लेकिन मैं जो आपके सामने आजकल रख रहा हूँ, वो जो है आर्य समाज के एक लेखक हैं, विद्वान हैं, शिवनारायण सिंह गौतम, उनकी पुस्तक है वेद के पाठक सावधान। इससे रख रहा हूँ दोस्तों। और आज जो है इस चरण में भी भारी बीभत्सता है और भयंकर अश्लीलता का उदाहरण है। ये जो खुद षष्ठ चरण है दोस्तों, बीभत्सता एवं अश्लीलता, ये जो है षष्ठ चरण से मैं आपके सामने रखता हूँ इसी पुस्तक से। तो ये खुद कह रहे हैं इसमें लेखक कि इस चरण में बीभत्सता एवं भयंकर अश्लीलता का उदाहरण द्रष्टव्य है। महान आश्चर्य एवं दुख की बात है कि श्री सारणाचार्य जैसे विद्वान भाष्यकार कैसे अपने वेद भाष्य की भूमिका में उत्तर मीमांसा शास्त्र के अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण सूक्तों का निर्देश करके भाष्य करने के समय अपनी वेदों की अपौरुषता और नित्यता वाली प्रतिज्ञा को भूलकर पौराणिक ऐतिहासिक ऋषियों और राजाओं के वृत्तांतों से अपने भाष्य को भर गए। कहने का तात्पर्य है कि आर्य समाज के लोग जो है, ऋषि दयानंद ने भी इनकी अपनी तरह से भाष्य किया है, अर्थ किए हैं। और ये दोस्तों जो है इनका जो जितने पुराने भाष्यकार हुए उनका पूर्णतया खंडन करते हैं और कहते हैं कि इन्होंने पता नहीं किस तरह से बीभत्सता और अश्लीलता भर दी है, और कहते हैं ये वाम मार्गी थे और उन्होंने ये किया। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि इन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संहिता हैं, जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितने भी पुराण हैं, उनमें जो बात जो है समाज को आज अच्छी नहीं लगती या समाज के हित में नहीं है, या उसमें अश्लीलता है, या ऐसे वर्णन है जिससे जातिगत ऊंच नीच छुआछूत जो है फैलती है, तो उसको तो ये कह देते हैं वाम मार्गी हैं, ये अंग्रेज़ों ने लिख दी है, ये कर दिया है। लेकिन दोस्तों जो और चीज़ें हैं उनको फिर जे घुमा फिरा करके और बिल्कुल जो है उसको सार्थक सिद्ध करना चाहते हैं। तो दोस्तों बगैर किसी लंबी चौड़ी भूमिका के मैं आज फिर आपके सामने दो मंत्र हैं। ये दोनों मंत्र आप देखेंगे तो इनमें वाकई जो है बीभत्सता है और भयंकर अश्लीलता है। तो ये देखिएगा, एक पहला उदाहरण है कि एक ऋषि हैं, भाव भव्य नाम है उनका, और वो अपनी पत्नी रोमसा को अप्रौढ़ा जानकर, यानी अवयस्क जानकर, नाबालिग जानकर, जब अपनी पत्नी से ऋषि से संभोग करने के लिए कहती है पत्नी, तो वो उसका उपहास करते हुए और मंत्र के द्वारा क्या कहते हैं और फिर पत्नी क्या कहती है दोस्तों। देखिए ये जो है ऋग्वेद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं 1/126/6, और मैं आपके सामने रखता हूँ कि पहला मंत्र है आगधता पर गधता या कसी केव जंग है ददात मह्यम यादुरी पासूनाम भोज्यासता। ये ऋग्वेद 1/126/6। तो ये जो है इसमें दिया हुआ है, और इसमें सायण का, महीधर का नहीं है, इसमें सायण है। सायण जो पूर्व पहले हुए हैं महीधर से, सायणाचार्य का भाष्य है जो कि राजा भोज के समय में हुए थे। तो इसका अर्थ सायणाचार्य अपने भाष्य में करते हैं, यानी संस्कृत से संस्कृत में करते हैं, फिर हिंदी में भी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ कि संभोगा इसका अर्थ संस्कृत में क्या लिखा है। वैसे बड़ा है, मैं संक्षेप में थोड़ा सा सुनाता हूँ। संभोगाय प्रार्थितो भाव यभ्य स्वभार्यम रोमसाम अप्रौणयत वृद्धिया पर हसन्नाह भोज्या भोगयोग्य सा आगदता या समन्तात स्वीकृत तथा परगदता परग्रहीता यद्वा आसमन्तान मिश्रंती आंतरम प्रजनन वायम भुजादिद्वी। अब इसका हिंदी का अर्थ क्या है दोस्तों, ये बड़ा है वैसे, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि सायणाचार्य के अनुसार एक ऋषि होते हैं भाव भव्य, क्या नाम है ऋषि का,
भाव भव्य। वो ऋषि अपनी पत्नी रोमसा, पत्नी का नाम क्या है? रोमसा, को अप्रौढ़ा जानकर, अप्रौढ़ा यानी जो वयस्क नहीं हुई, अभी अवयस्क है, नाबालिग है, माइनर है, उसको अप्रौढ़ा समझते हैं। और जब उनकी पत्नी ने ऋषि से संभोग के लिए प्रार्थना करती है कि महाराज आइए मुझसे संभोग कीजिए, तो जब संभोग के लिए प्रार्थना करती है वो, तो उसका उपहास करते हुए ऋषि इस मंत्र के द्वारा कहते हैं कि यह तो बड़ी भोग योग्य है, जो अंदर बाहर से मेरा आलिंगन कर रही है और नकुली की तरह, नकुली यानी नकुल जो जानवर होता, नेवला जिसे कहते हैं, नेवला, तो वो नेवली की तरह मेरा कभी परित्याग नहीं करती। नेवला नेवली में ऐसा बताते हैं कि बड़ा जोड़े में बड़ा प्यार रहता है मरते दम तक। तो और आगे कहते हैं इसमें बड़ा वीर्य है और वह सैकड़ों प्रकार से मुझे संभोग सुख देती है। ये जो अर्थ सायणाचार्य ने किया। अब जो है इसका अर्थ देखिए क्या करते हैं ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद कहते हैं कि यथा नित्या असंख्यतानि सुखानि सो यह सर्वे संपादनीवा, और ये करते हैं समानताद गृहीता अपरतः सर्वतो गदता सुब्रगुणों युक्ता नीति, यानी बड़ा है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? जिस उत्तम नीति के व्यवहार करने से असंख्य सुखों की प्राप्ति होती है, यानी जिस उत्तम नीति के व्यवहार के ग्रहण करने से असंख्य सुखों की प्राप्ति होती है, जो सब शुभ गुण से युक्त है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। अब ये जो है इन्होंने अर्थ किया है। अब आप इसमें दोस्तों देखें कि कितना कौन सही है कौन गलत है, ये आपके निर्णय पर छोड़ता हूँ। आगे चलते हैं। दूसरा है दूसरा श्लोक ऋग्वेद का 1/126/7, ये ऋग्वेद के हैं। तो ऋग्वेद का ये दूसरा मंत्र है, क्या लिखा है इसमें? इप्पोप में परामरसम मादे दभ्राण मन्यथा सर्वाहमस्मि रोमसः गंधारीणाम में वावेवका। यानी ये प्रसंग चल रहा है और प्रसंग सहित फिर ये सायणाचार्य जो उसका अर्थ बताते हैं, और प्रसंग चल रहा है ये भाव्य ऋषि का और उसकी पत्नी रोमसा का। तो अगला भी श्लोक उसी से संबंधित है। इसमें जो है सायणाचार्य ने हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है कि अत्यंत अश्लील होने के कारण इसका भी भाषानुवाद, ये लेखक कह रहे हैं कि भाषानुवाद देते हुए हमें लज्जा आती है, मुझे भी आती है दोस्तों, और अपने भाव को स्पष्ट करने के लिए संक्षेप में इसका तात्पर्य बता देना आवश्यक भी प्रतीत होता है, ये लेखक कहते हैं। सायण के अनुसार, अब देखिए इसका अर्थ सुनिए। सायण के अनुसार बृहस्पति की पुत्री, ये रोमसा जो है भाव्य ऋषि की पत्नी है, ये बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनकी जो है बेटी है। तो ब्रह्मवादिनी, बृहस्पति की पुत्री ब्रह्मवादिनी परिहास करते हुए अपने पति, उसी के जवाब में भाव्य ऋषि से कहती है कि हे पति, आप मुझे स्पर्श करें और भोग के योग्य समझें, मुझे आप स्पर्श करें और भोग के योग्य समझें, अथवा मेरे गुप्तांग का आप अच्छी तरह से स्पर्श करें, अथवा या तो आप मुझे स्पर्श करें और भोग के योग्य समझें, अथवा मेरे गुप्तांग का आप अच्छी तरह अंदर से स्पर्श करें। आप मेरे अंगों और मेरे रोमों को, आप मेरे अंगों और रोमों को छोटा न समझें, ये बहुत रोमों से युक्त और इसलिए संपूर्ण अवयव संपन्न हैं, जैसे कि गांधार देश की भेड़ होती हैं, अथवा जैसे गर्भवती स्त्रियों की बहुत तृप्त करने वाली यौन होती है। ये किसने कहा? ये दोस्तों दूसरा उससे आगे का श्लोक मंत्र है, और ये जो भाव्य भव्य ऋषि और वो बृहस्पति की पुत्री रोमसा के बीच में है। वहाँ जो है उसने उपहास किया, उसने कहा कि ये जो है अभी अप्रौढ़ है, अप्रौढ़ होकर फिर भी ये जो है मेरा आलिंगन कर रही है, भोग योग्य है ये, और नकुली की तरह मेरा कभी परित्याग नहीं करती, आगे पीछे लगी रहती है, इसमें बड़ा वीर है और सैकड़ों प्रकार से मुझे संभोग सुख देती है। इसके उत्तर में अगला श्लोक मंत्र है, इसमें कहती है कि ये जो है हे पते, आप मुझे स्पर्श करें
और भोग्य के योग्य समझें, अथवा मेरे गुप्तांग का आप अच्छी तरह अंदर से स्पर्श करें। आप मेरे अंगों और मेरे रोमों को छोटा न समझें। ये बहुत रोमों से युक्त है और इसीलिए संपूर्ण अवयव संपन्न है। जैसे ऐसे संपन्न है सभी अवयवों से, मेरे रोमों को भी आप छोटा नहीं समझें। रोम भी हैं मेरे, आप मेरे अंगों को छोटा न समझें। ऐसे है जैसे गांधार देश की भेड़ के ऊपर ऊन होती है, जैसे कि गांधार देश की भेड़ होती है, अथवा जैसे गर्भवती स्त्रियों की बहुत तृप्त करने वाली यौन होती है। तो दोस्तों सचमुच जो है मुझे पढ़ने में भी संकोच होता है, लेकिन मैं क्या करूं। आप लोग भी कहते थे, बार बार चाहते थे कि वेदों में अश्लीलता है कि नहीं है, हमने सुना है। तो दोस्तों ये अश्लीलता कहिए आप या इसे श्लीलता कहिए, ये आपके विवेक पर है। अब देखिए इसका जो हिंदी अर्थ है दयानंद सरस्वती ने किया है। वो क्या कहते हैं इसमें कि इसका अर्थ है, हे पते राजन। इसमें जो है दयानंद जी कहते हैं इसका अर्थ, हे पते राजन, या अहम गांधारीणाम इव अविका पृथ्वी राज धरतीणाम मध्य रक्षिका रोमसा प्रशस्त लोमा सर्वा अस्सी अस्म तस्या में गुणान परामरसः विचारः में द्रग्यण अल्पान कर्मार्थम मा उपोप अत समीपत्वे मनमथा जानिया। रानी राजा से कहती है कि आप भी मेरे गुणों का विचार करें और मुझे कभी तुच्छ न समझें और न मेरे कामों को तिरस्कार की दृष्टि से देखें। मैं आपसे कम नहीं हूँ। जैसे आप पुरुषों के लिए न्यायकारी हैं, वैसे मैं स्त्रियों के लिए न्यायकारिणी होती हूँ। मैं सदा स्त्रियों के न्याय करने में तत्पर हूँ। ये उन्होंने अर्थ किया है। अब दोस्तों आप स्वयं सोच लें कि सारणाचार्य जो है सबसे प्राचीन हुए, इनमें भाष्यकार जो है महीधर आदि से भी, उब्बट आदि से भी, और इनके लगभग सबके मिले जुले हैं। तो ये ऋषि दयानंद जी ने बाद में इनका अध्ययन किया है और अपने तरीके से इन्होंने व्याख्या की है, अनुवाद किए हैं। तो दोस्तों आप देखिए इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, कितनी अश्लीलता है भी है कि नहीं। दोस्तों मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रसंग रखा। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप ये जानकारी कितनी अच्छी लगती है आपको। फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।